प्रियांशी। संस्कृत अध्ययन में आप सबका स्वागत। आज हम देखेंगे अष्टमी कक्षा का प्रथम पाठ सुभाषितानि। तो देखो, इसमें सुभाषित का महत्व वर्णन किया गया है। सुभाषित मतलब क्या? सुभाषित शब्द सुभाषितम इन दो शब्दों से बना है। सुभाषितम, सु मतलब अच्छा, मधुर, और भाषितम, भाषितम का अर्थ होता है बोला गया। जो अच्छी तरीके से बोला गया है तो उसे सुभाषितम ऐसे कहा जाता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ जो है तो इसमें बहुत ग्रंथों से सुभाषित लिए गए हैं। तो कुछ ग्रंथ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों का यहाँ पे संग्रह किया गया है। तो देखेंगे, पहले मैं सुभाषित बोलूंगी तो उसे कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, ये आप लोगों ने सुनना है, और उसके बाद उसका अर्थ मैं बताऊंगी। चलो तो शुरुआत करते हैं। गुणा गुणत्नीषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। तो देखिए, गुणा गुणत्नेषु मतलब जो गुण जो है तब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं। गुणा भवन्ति, गुणत्नेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण ही होते हैं, तब तक वो गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः मतलब जब वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाते हैं, गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, वो देखेंगे। सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, नदियां कैसे होती है? तो उनका जल जो है नदियों का वो आस्वाद्य होता है, मतलब पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्र आसाद्य भवन्ति पेयाः भवन्ति अपेयाः, जब नदियां समुद्र में मिलती है तो वो जल जो है तो वो अपेय मतलब पीने योग्य नहीं होता है। तो इसका अर्थ हम फिर से एक बार देखेंगे। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास है तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलती है तो अपेय हो जाती है। उसके बाद दूसरा सुभाषित हम देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो इस सुभाषित में उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जिसको साहित्य संगीत कला इस किसी का भी ज्ञान नहीं है। तो हम सुभाषित का अर्थ देखेंगे। देखो, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति, साक्षात पशु, कैसा है? साक्षात पशु है, प्राणी है वो। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ मतलब पूंछ और विषाण मतलब सींग, तो सिर्फ उसको पूंछ और सींग नहीं है। तृणन्न खादन नपि जीवमान हो, और कैसा है वो? तृणम न खादन, तृण नहीं खाता है, घास नहीं खाता है, फिर भी जीवमान हो, जीवित है। तद्भागधेयम परमं पशूनाम, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। ये तृण नहीं खाते हैं और फिर भी वो जीवित है। तो इसका अर्थ फिर से एक बार देखेंगे। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तीसरा सुभाषित देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखो, किसका क्या नष्ट होता है ये इसमें बताया गया है। नश्यति ये एक ही क्रियापद है। जितने भी वाक्य सुभाषित में है उनके लिए नश्यति यह एक ही क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। किनका क्या क्या नष्ट होता है ये सुभाषित में बताया गया है। लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लालची व्यक्ति है उसका यश उसका नष्ट हो जाता है।
पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम। और जो अकर्मण्य व्यक्ति है, नष्ट क्रियस्य मतलब जो कुछ भी काम नहीं करता, क्रिया नहीं करता, तो उसका वंश नष्ट हो जाता है। कुलम मतलब वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, धन के जो लोभी व्यक्ति है तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन, व्यसनीन मतलब जो बुरी लत बुरी लत वाला व्यक्ति है तो उसका विद्या फल मतलब विद्या, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपण से सौख्यम, जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिव से नराधिपस्य, और जिस राजा का मंत्री आलसी है, प्रमत्त है, प्रमत्त है तो उसका राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखेंगे। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी या प्रमत्त मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद चौथा सुभाषित देखेंगे। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। देखो, जो मधुमक्खी है तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो मधुमक्खी पर सज्जनों का स्वभाव जो है उसका आरोपण किया गया है। और सज्जनों का स्वभाव कैसे होता है इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। देखो, पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। मधुमक्खी क्या करती है कि फूलों से रस पीती है। तो कौन सा भी फूल हो, मधुर हो या कड़वा हो, कौन सा भी फूल हो, देखिए, लेकिन वो जो रस पीती है तो उससे जो शहद हमें मिलता है वो तो मधुर ही होता है। तो पीत्वा मतलब पीकर, रसम रस, कटुकम मतलब कड़वा, मधुरम मतलब मधुर, तो समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव जनयेत तो मधुरता ही वो मधुर शहद ही वो मधुमक्षिका असौ, असौ मतलब यह मधुमक्षिका मधुर शहद ही निर्माण करती है। संत तथा एव, संत मतलब सज्जन, सज्जन भी वैसे ही होते हैं जैसे मक्षिका के बारे में बोला गया है। कैसे होते हैं कि समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः, मतलब सज्जन और दुर्जन दोनों की बातें जो है वो समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी बोलते हैं। मतलब सज्जन भी उनसे बात करेंगे या दुर्जन भी बात करेंगे तो कोई भी बात करेगा फिर भी वो दोनों से भी, सज्जनों से भी और दुर्जनों से भी मीठी वाणी में ही बात करते हैं। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देखेंगे। देखो, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस मतलब शहद का निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग या सज्जन, सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। उसके बाद हम पांचवा सुभाषित देखेंगे। विहाय पौरुषम यो यो ही दैवमेवावलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। देखो, यहाँ पे जो व्यक्ति केवल भाग्य का सहारा लेता है तो उसके बारे में, उसकी स्थिति कैसी होती है इसके बारे में यहाँ पे निरूपण किया गया है। देखिए, विहाय पौरुषम मतलब अपने पौरुष को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, यो ही दैवम एव अवलंबते मतलब केवल दैव का ही सहारा लेता है। जो पुरुष अपने पौरुष को छोड़कर केवल दैव का ही सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, मूर्धि मतलब सिर पर, मूर्धन इसका अर्थ होता है सिर, और मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः मतलब राजमहल में जो शेर होता है तो उसमें उसके सिर पर जैसे कौवे बैठते हैं वैसे उसके
वो पुरुष के सिर पर कौवे बैठते हैं। तो इसका अर्थ फिर से एक बार देखेंगे। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब हम वैसे तो देखा जाए तो सिंह जो है वो पशुओं का राजा है, सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन जो महल में बना हुआ शेर है, उसकी मूर्ति है, तो उस मूर्ति से तो कोई डरता नहीं है। तो उसकी स्थिति वैसी हो जाती है उस पुरुष की, जो केवल दैव का सहारा लेता है और क्रियाहीन हो जाता है। उसके बाद हम छठवां सुभाषित देखेंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्यामही रूहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। तो जो वृक्ष है उनकी महती इस सुभाषित में बोली गई है, कही गई है। देखिए, पुष्प पत्र फल छाया, फल फूल, पत्र पत्ते, फल मतलब फल, छाया मूल मतलब जड़े, वल्कल मतलब उसकी छाल, दारू भी, दारू मतलब लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ है वो कैसे है? धन्य है। धन्या मतलब धन्य है। महीरुहा मतलब वृक्ष, पेड़, तो वह कैसे है? धन्य है। येषा विमुखम यान्ति न अर्थिनः। अर्थिनः मतलब याचक। जो याचक है पेड़ के पास जाते हैं तो वो विमुख मतलब खाली हाथ नहीं लौटते। वृक्ष जो है तो उनका हर एक पार्ट जो है तो उससे कुछ ना कुछ याचक जो है वो कुछ ना कुछ तो प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता है। इसलिए वृक्षों को धन्य कहा गया है। तो वो याचकों को खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाते। तो इसका अर्थ फिर से एक बार हम देखेंगे। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख निराश होकर नहीं जाते। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है। वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। मही रूहा, इसका मतलब है वृक्ष। मही मतलब पृथ्वी और रूह मतलब बढ़ने वाले। पृथ्वी पे या भूमि पे बढ़ने वाले कौन होते हैं? वृक्ष होते हैं। इसलिए उन्हें मही रूहा ऐसे कहा गया है। जो अमर कोश है, तो अमर कोश जो है तो वो ऐसा ग्रंथ है, इसमें सिनोनिम्स समानार्थी शब्द दिए गए हैं, संस्कृत के समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो वृक्ष के लिए महीरुहा ये शब्द अमर कोश में प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद देखेंगे सातवां सुभाषित। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निनाम गृहे। प्रदीप्ते वन्निना गृहे। देखो, चिंतनीया ही विपदाम, विपदाम मतलब संकट, विपद मतलब संकट या मुसीबत। चिंतनीया मतलब विचार करना चाहिए, पहले उसका समाधान करना चाहिए। आदा वेव, तो आदा वेव जो है तो उसमें संधि है। देखो, आदा वेव ये जो शब्द है तो इसकी संधि ऐसी होती है, आदौ एव। संधि विग्रह जो है ऐसे होता है, आदा वेव का आदौ एव। तो देखो इसका अर्थ देखेंगे तो आदौ एव प्रतिक्रिया। चिंतनीय मतलब विचार करना चाहिए, विपदा मतलब संकट, आदौ मतलब पहले, प्रतिक्रिया मतलब संकट मुसीबत आने से पहले उसका विचार समाधान ढूंढ लेना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। प्रदीप्ते वन्निना, वन्निना वन्नी मतलब अग्नि। तो जब घर को अग्नि द्वारा घर में जब आग लगती है तो उसके बाद कुआं खोदेंगे क्या? नहीं। तो पहले अगर उसके बारे में हम सोचेंगे तो बाद में उस पे समाधान हम ढूंढ सकते हैं। तो संकट आने से पहले उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। यही इस सुभाषित में बताया गया है। इसका अर्थ फिर से एक बार देखेंगे। कूप खनन मतलब कुआं खोदना। मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। देखो, हमारे सब सुभाषित जो है वो हो गए हैं। इसमें जो शब्दार्थ है तो ये
हम देखेंगे गुणत्नेषु गुणियों में। सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल। प्रभवंती निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्र मासाद्य समुद्र में मिलकर पहुंचकर। भवंत्य पेया पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन सींग के बिना। खादन भी खाते हुए भी। जीवमान जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य चुगलखोर चुगली करने वाले की। व्यसनीन बुरी लत वाले की। नराधिपस्य राजा के। जन जनयेत मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी पैदा करती निर्माण करती है। संतस तथैव वैसे ही सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं। मायसः कौवे वलकल पेड़ की छाल। दारू भी लकड़ियों द्वारा। महीरुहा वृक्ष। उपखननम कुआं खोदना। वन्यना अग्नि द्वारा। तो हमारा जो पाठ है यह खत्म हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।